गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आखिरकार सर्दियों ने दस्तक दे ही दी है, लेकिन कुछ परिवर्तन आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि इस बार सर्दियों ने बड़े टाइम से वक्त के साथ दस्तक दी है और ये एक किस्म से इट्स ए गुड साइन कि टाइमली विंटर्स आ गई हैं। अदरवाइज तो हमने देखा है कई बार दिसंबर का महीना भी काफी गर्माहट भरा रहता है और जनवरी में जाके ठंड पड़नी शुरू होती है। अभी जो कल की रात गई है उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर नाइट का डाउन था और 9 डिग्रीज था। शायद कुछ लोगों ने महसूस किया हो, लेकिन अभी वो सेहरन वाली सर्दी नहीं है। हाँ, कुछ इंसिडेंट्स, कुछ घटनाएं जरूर सेहरन दे जाती हैं। अभी हाल ही में अगर आपने देखा हो कौन बनेगा करोड़पति पे एक छोटा सा बच्चा मात्र 8.5 साल का 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला इस कदर ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट और ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया का तो बच्चा ही नहीं है। ज्ञान से भरा हुआ ऐसा लगता था कि जैसे वो अपनी क्लास से और अपने हम उम्र बच्चों से बहुत आगे है। तो चूंकि स्टूडेंट्स वीक और फोर्टनाइट वगैरह चल रहे हैं केबीसी पे, तो छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं और ये बच्चा तो बहुत ही छोटा था। और सबसे हैरानी की बात ये कि ये 1 करोड़ के प्रश्न तक पहुंच गया, 50 लाख जीत गया और उसने इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर दिए और एलैबोरेट करके दिए। अमिताभ बच्चन तो हैरान हुए ही, साथ ही पूरे दर्शकगण खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन के साथ तालियां बजा करके उस लड़के का अभिवादन कर रहे थे। कोई बात नहीं, थोड़ा सेटबैक लगा, 1 करोड़ वाला आंसर गलत हुआ और वो बच्चा 50 लाख से सीधा 320 पे आ गया। हमें बुरा लगा, अमिताभ बच्चन जी भी फील कर रहे थे और मैं ये सोच रहा हूं कि उस बच्चे के दिल पे क्या गुजरी होगी। नो डाउट वो बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट था और भविष्य में जाके उसको पैसों की कोई कमी होने वाली नहीं है। वो बहुत ही जल्द अमेरिका में या किसी अच्छे कंट्री में या अपने इंडिया में ही किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे चला जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं है, 6-7 करोड़ का तो उसका सालाना पैकेज ही हो जाएगा। पैसे की कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज उस बच्चे को देख करके मुझे भी और सभी लोगों को महसूस हुई वो ये थी कि वो बच्चा अपनी जिंदगी का पल पल एंजॉय कर रहा है, अपनी स्टडी को भी वो एंजॉय कर रहा है और उसने जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया था वो आनंद में और अपनी खुशी से किया हुआ था। बहुत ही ब्रिलियंट लड़का था। हादसा उसमें ये हुआ, सेहरन यहां आई जिस वक्त वो 50 लाख से सीधा 320 पे आ गया और बहुत देर तक मुझे अच्छा नहीं लगा और उसके बाद में तो मैंने केबीसी 1 या 2 दिन तक देखा भी नहीं। उसकी छवि ही ऐसी थी। सेम वे में आप हमारी क्रिकेट टीम को देखिए, थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो इतना ब्रिलियंटली खेले। 10 मैच उन्होंने कंटिन्यूअसली डोमिनेटिंग वे में जीते और लगता ही नहीं था कि ऐसी सुपर्ब टीम फाइनल में जाके हार जाएगी। धक्का लगा, उस दिन भी लगा। तो ये ऐसे जो जिंदगी में झटके लगते हैं ये कई बार बहुत देर तक गहरे गहरे घाव दे जाते हैं। भरता है जख्म धीरे धीरे
जिंदगी नॉर्मल भी हो जाती है, लेकिन घाव तो लगते ही है। अब हम अगर अपनी लाइफ को देखें और रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास भी और अपने यार दोस्तों में सभी के साथ ऐसे कुछ ना कुछ घटनाएं चलती रहती हैं, कभी अप्स कभी डाउन्स, जस्ट लाइक अ पेशेंट्स हार्ट बीट इंडिकेशन ऑन द मॉनिटर, लाइफ गोज ऑन। कहते हैं कि हमें जब भी कभी ऐसा उतार आए जिंदगी में तो घबराना नहीं चाहिए। कहने को और सुनने को तो बहुत आसान लगता है, लेकिन कई बार जब बीतती है तब लगता है कि यार ये सब कुछ तो बहुत मुश्किल होता है, पर एनी हाउ ओवरकम हो जाता है और धीरे धीरे हम नॉर्मल भी हो जाते हैं। एंड प्रयास और आशाएं कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता जरूर मिलती है, देर नहीं सवेर मिल ही जाती है। मैं देखता हूं उन बच्चों को जो कोटा में पढ़ने गए हुए हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी आईआईटी में एडमिशन्स के लिए, और कितने दुखांत उनका अंत हो जाता है। काश वो लोग भी इन घटनाओं से कुछ सीख पाएं और अपनी जिंदगी में एक उत्साह के साथ आगे बढ़ने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। मेरी भगवान से ये इल्तिजा है, खुदा से ये दरख्वास्त है कि वो सभी को इतना सक्षम बनाए कि ये सब छोटे छोटे झटके वो ऐसे ही निकल जाएं और हम फिर से अपनी प्रगति की राह पर चल पड़े। आइए एक छोटा सा गीत जो मुझे याद आ गया, मेरा फेवरेट है और मुझे काफी टचिंग भी लगता है। आई सिंग, आई होप यू विल एंजॉय। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का चल झलकेगा, इन काली सदियों के सर से जब रात का चल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं,
एक दिन तो रहम फरमाएगी वो सुबह, कभी तो आएगी वो सुबह, कभी तो आएगी। So friends, we must always wait for that सुबह जो कभी तो आएगी। प्रयास को जारी रखना चाहिए, डेफिनेटली वो सुबह कभी तो आएगी। ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।